14 अप्रैल 1891 को एक मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था। जन्म हुआ था एक उम्मीद का। उम्मीद उस शूद्र समुदाय की जो बहुसंख्यक होने के बाद भी समाज से बहिष्कृत थे। उम्मीद उस बहुसंख्यक समुदाय की जो मनुष्य तो थे लेकिन व्यवहार उनके साथ पशु के समान किया जाता था। उम्मीद उस बहुसंख्यक समुदाय की जिसे छूने से उस समय का सभ्य समाज स्वयं को अपवित्र मानता था। पेशवाओं के जमाने में अछूतों को कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि वे अपने पद चिन्ह मिटाते चले। उन्हें गले में मटका बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके थूक से जमीन अपवित्र न हो जाए। राम जी लड़का हुआ है। बच्चे का नाम क्या सोचा राम जी? भीमराव। अरे मुझे पता है नहीं कि तुम अछूत हो, झूठ हो। तुम मेरी गाड़ी में सफर नहीं कर सकते। तुमने कपड़े इतने अच्छे पहने कि मैंने सोचा चाहो तो हम दुगने पैसे देंगे। दुगने तिगुने किसे चाहिए? अपवित्र नहीं होना चाहता मैं, समझे? हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। छोटे भीमराव स्कूल में पढ़ने जाते हैं। कक्षा में मास्टर साहब भीमराव से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? भीमराव बताते हैं, मेरा नाम भीमराव है। मास्टर जी फिर पूछते हैं, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? भीमराव बताते हैं, मेरे पिताजी का नाम श्री राम जी है। मास्टर साहब कहते हैं, तुम उस माहर सूबेदार के लड़के हो, तुमको कक्षा के अंदर किसने आने दिया? मास्टर साहब कहते हैं, बाहर जाओ और जमीन पर बैठकर पढ़ो। भीमराव वहां से बाहर चले जाते हैं और कक्षा के दरवाजे के पास जमीन पर बैठकर पढ़ने लगते हैं। भीमराव मन लगाकर पढ़ते हैं। मास्टर साहब कक्षा के अंदर सवाल पूछते हैं लेकिन हर सवाल का जवाब कक्षा के बाहर से आता है। भीमराव अच्छे अंकों से मैट्रिक पास करते हैं और स्कूल में प्रथम स्थान लाते हैं। भीमराव से प्रभावित होकर बड़ौदा के महाराज सुयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने भीमराव को स्कॉलरशिप दी और एक शर्त रखी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद 10 साल तक बड़ौदा सरकार की सेवा करनी होगी। आगे की पढ़ाई के लिए भीमराव कोलंबिया जाते हैं। भीमराव जाते हुए सोचते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मैं वहां जाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि एक माहर का बेटा भी सबसे ऊंची डिग्री ले सकता है। स्कॉलरशिप की अवधि समाप्त होने के बाद वे शर्त के मुताबिक भारत लौट आते हैं और बड़ौदा की सरकार में सेवा करने लगते हैं। लेकिन सवर्ण अधिकारियों के द्वारा बार बार अपमानित किए जाने के कारण उन्होंने 14 दिन बाद नौकरी छोड़ दी और बड़ौदा सरकार को स्कॉलरशिप की सारी रकम लौटा दी। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में चपदार तालाब के पास लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ का नेतृत्व करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तालाब के किनारे आकर बैठते हैं और तालाब से पानी पीते हैं और कहते हैं, आज हम यहाँ सिर्फ पानी पीने नहीं आए हैं, हम अपने अधिकार पीने आए हैं। कोई जाति इस पर कब्जा नहीं कर सकती। शूद्र और पिछड़ी जाति के लोग आगे आते हैं और तालाब में से पानी पीने लगते हैं। विरोधी भीड़ चिल्लाती है और कहती है, तुम महारों ने तालाब से पानी पिया, पानी अछूत हो गया। बाबा साहब कहते हैं, जिस पानी से तुम्हें छूत लग रही है उस पानी को हम अपने बच्चों को पिलाएंगे। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के माहड़ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में लाखों लोग माहड़ सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। पुरानी रूढ़ियों व ऐसे नियमों जो शूद्रों और महिलाओं के शोषण करने के लिए बनाए गए थे, उनका विरोध करते हुए मनुस्मृति को जलाते हैं। हमें यह सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहां हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे जहां ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें यह विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी थी। बाबा साहब ने कहा कि ऊंची जातियां हमारे हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, वो सारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें अछूत भी शामिल है। और मिस्टर चेयरमैन सर,
मुझे इस बात में जरा सा भी शक नहीं है कि अपने समुदाय का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। पर महात्मा जी का दावा है कि कांग्रेस मुझसे ज्यादा अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये उन तमाम झूठे बयानों में से एक है जो गैर जिम्मेदार लोग अक्सर देते रहते हैं। ऐसे टेलीग्राम पिछड़ी जातियों के लोग मेरे पास देश के कोने कोने से भेज रहे हैं। उनका कांग्रेस के आंदोलन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम के तरीके का विरोध करते हैं। मैं एक और बात बताना चाहता हूं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कि अछूत वर्ग हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए शोर नहीं मचा रहा है, लेकिन अगर यह हस्तांतरण होता है तो सत्ता सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में, विशिष्ट वर्गों में या किसी खास दल के कब्जे में नहीं होनी चाहिए। उस सत्ता में सारे समुदायों की सही साझेदारी होनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने उनकी ये मांग मान ली, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया। 24 दिसंबर 1932 को महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। भारतीय संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी। शुरू में इसमें 389 सदस्य थे। देश के बंटवारे के बाद 299 सदस्य रह गए। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का, जिसे मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, का अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य और भी थे, लेकिन वे अन्य निजी कार्यों, स्वास्थ्य समस्याओं या अन्य सरकारी जिम्मेदारियां में व्यस्त रहने के कारण लगातार बैठकों में भाग नहीं ले पाए या उन्होंने समिति से इस्तीफा दे दिया, जैसे एन गोपाल स्वामी आयंगर। संविधान सभा के अन्य मामलों के कारण अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये अपनी वकालत और अन्य समितियां के कामों के कारण, के एम मुंशी, ये वकालत और अपनी अन्य व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अपने निजी और राजनीतिक कार्यों में व्यस्त थे। बीएल मित्र, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। डीपी खेतान, इनका 1948 में निधन हो गया था, जिसके कारण प्रारूप समिति का पूरा कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। जब बाबा साहब संविधान को राजेंद्र प्रसाद जी को देते हैं तो सदस्य कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, आपने इस संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत की है। तब बाबा साहब कहते हैं, मैंने तो सिर्फ इसे लिखा है, असली काम आप लोगों का है इसे जिंदा रखने का। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ हो। धन्यवाद। महाराष्ट्र के नागपुर के येवला में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अपने करीब 3.5 लाख समर्थकों के साथ उपस्थित हुए और 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और कहते हैं, आज मैं हिंदू धर्म त्याग रहा हूं, मैं बौद्ध बन रहा हूं, क्योंकि बौद्ध धर्म ही एकमात्र धर्म है जो इंसान को इंसान मानता है, जाति नहीं। मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल।
हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय! डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय! डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय! डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1928 में साइमन कमीशन के सामने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की। संविधान में अनुच्छेद 15 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास शब्द डाला, जो ओबीसी आरक्षण का आधार बना। अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का प्रावधान किया। मजदूरों के लिए लेबर मंत्री रहते हुए काम का दिन 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे का किया। ओवरटाइम, पैड लीव, मिनिमम वेजेस का कानून तैयार किया। फैक्ट्री एक्ट में छुट्टियां, कैंटीन व मेडिकल सुविधा जोड़ी। ट्राइपार्टाइट सिस्टम शुरू किया। मजदूर, मालिक और सरकार की बैठक, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए कानून बनाया। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाए, जिसमें तलाक का अधिकार, संपत्ति में बराबरी, बेटियों को बेटों के साथ उत्तराधिकार, विधवाओं को पूर्ण संपत्ति का अधिकार दिए जाने थे। बिल पास नहीं हुआ तो बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि समाज की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापी जाती है। दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी चले गए, लेकिन जो संविधान उन्होंने दिया वो आज भी हर भारतीय को बराबरी का हक दे रहा है।